हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट की 4th यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। इस जो यूनिट का नाम है वो है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले तो हमने इसका एक चार्ट बनाया है जिसमें आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो है इसका टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, जिसमें इसका अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता और इसके कार्य पढ़ने होंगे। उसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक रहेगा मानसिक अस्वच्छता क्या होती है, उसका अर्थ, उसका महत्व, उसका लक्षण और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो सभी हम यहाँ पर देखेंगे। फिर थर्ड पॉइंट आता है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य क्या है, तो इसकी परिभाषा, प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें अलग अलग कारक हो जाएंगे। और फिर अगला टॉपिक रहेगा व्यक्तिगत स्वच्छता, इसका भी अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तिगत साफ सफाई और पर्यावरणीय स्वच्छता आदि होंगे। फिर अगला टॉपिक है शिक्षक और मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि हम टीचर बनने जा रहे हैं, बीएड के अंदर टीचर की ही हमें डिग्री दी जाती है, तो हमें शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसकी विशेषताएं, बाधा डालने वाले कारक और स्वास्थ्य उन्नति हेतु कुछ प्रमुख सुझाव। फिर लास्ट टॉपिक रहेगा इसका मानसिक स्वास्थ्य, तो मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ होता है, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं और इसका क्या महत्व होता है, आदि सभी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में। तो ये जो है इसको मानसिक आरोग्य विज्ञान भी कहा जाता है, यानी कि मन के स्वास्थ्य से संबंधित विज्ञान है। मनुष्यों का मानसिक रोगों से बचाने वाला विज्ञान मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कहलाता है। इसकी एक पुस्तक सबसे पहले किसने लिखी थी, बियर्स ने लिखी थी 1908 में, जिसका नाम था एक मन जिसने अपने को पहचाना, अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। और फिर आता है एडोल्फ मेयर, ये जो था इन्होंने सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था 1911 में। फिर अगला है इसमें कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में क्या होता है, इसके अंदर जो है उससे संबंधित नियमों की खोज होती है, ठीक है। फिर अगला हम देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्य। तो इसके 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य रहेगा मानसिक दोष और असंतुलनों का निराकरण करना। दूसरा रहेगा व्यक्तित्व संबंधी गड़बड़ियों को रोकना। और तीसरा रहेगा मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति करना, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका क्या महत्व है। तो इसकी आवश्यकता के जो है यहाँ पर 3 से 7 पॉइंट लिखे हुए हैं, जो आप देख करके अच्छे से पढ़ सकते हो और उसको एग्ज़ाम के अंदर लिख सकते हो। फिर अगला देखो कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के क्या कार्य है। 3 प्रमुख कार्य होता है। पहला तो होता है संरक्षात्मक कार्य, यानी कि रक्षा करना। दूसरा होता है निरोधात्मक कार्य, यानी कि रोकथाम करना। और तीसरा होता है उपचारात्मक कार्य, यानी कि उसको दूर करने के लिए उपाय करना। फिर अगला हम देखते हैं मानसिक अस्वच्छता का क्या अर्थ होता है, यानी कि इस अस्वच्छता में व्यक्ति के व्यवहार असामान्य होने लगते हैं तथा उसका जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। इसके क्या लक्षण है, पहला आत्मविश्वास का अभाव हो जाता है, उसमें निर्णय लेने की योग्यता का अभाव हो जाता है, संवेगात्मक अस्थिरता आ जाती है, जीवन के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण न रख पाना, सहनशीलता का अभाव होना, आत्मावलोकन और मूल्यांकन का अभाव होना आदि। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये सभी कारक हैं जो कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। फिर हम देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य का महत्व। तो 3 तरह से इसका महत्व जानना जरूरी है। पहला छात्र की दृष्टि से, दूसरा समाज या देश की दृष्टि से और तीसरा माता पिता की दृष्टि से। अगला हम यहाँ पर देखेंगे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। जिस तरह से मानसिक स्वास्थ्य ज़रूरी है, उससे पहले हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें इसकी परिभाषा क्या रहेगी, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण समरूपता के साथ कार्य करना है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक जैविक कारक, वातावरण संबंधी कारक और व्यक्तिगत कारक आदि होंगे इसके। फिर है व्यक्तिगत स्वच्छता, इसका अर्थ देखेंगे और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे वो सभी यहाँ पर देखेंगे।
अगला है इसका व्यक्तिगत साफ सफाई क्या होती है, उसको पढ़ेंगे। पर्यावरणीय स्वच्छता क्या होती है, और मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होगी। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से होंगे, वो सभी यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। और अगला जो है मानसिक स्वास्थ्य का अभिप्राय क्या रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक कौन से हैं,